नमस्ते एवरीवन। होली की तैयारी चल रही है और बहुत ही जल्द आने वाली है होली। ख़ास तौर पे ये स्पेशल इसलिए है कि पेंडेमिक के बाद और लॉकडाउन के बाद ये पहली होली है जिसमें हम अपने प्रियजनों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मिलेंगे और उनके साथ होली खेलेंगे। कोई भी त्योहार यूं ही नहीं मनाया जाता। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर हर जीवन की अवस्था को और हर परिवर्तन को कहानियों में, रीति रिवाजों में, ट्रेडिशंस में, भोजन में और किसी ना किसी तरीके के फोक फंक्शंस में ढाल कर उन्हें हमारे तक पहुंचाया है। हम अपने पसंद से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से उस त्योहार को या उस अ, संरचना को हम मनाते हैं। होली भी एक ऐसा ही त्योहार है जिसे जब होली आती है तो एक ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है। विंटर से हम समर की ओर जा रहे हैं, शीत से हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। तो इस परिवर्तन में कैसे हमने इन सब चीज़ों को अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने आत्मा के लिए किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने ये कहानियों के बीच में संजोया है, आइए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है होली में होलिका दहन। जो होली से रंगों वाली होली है उससे एक दिन पहले यानी पूर्णिमा के दिन रात को दहन किया जाता है, अग्नि जलाई जाती है। इसके लिए भी एक कहानी है। एक राजा थे, उनका नाम था हिरण्यकश्यप, जो बहुत ही अहंकारी थे और सभी से, अपनी प्रजा से कहते थे कि तुम मुझे ईश्वर मानो। वो नारायण को नहीं, स्वयं को ही ईश्वर मानते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो बालक था, छोटा था, लेकिन वो भक्त था। शुरू से ही वो नारायण में आस्था रखता था और उसने इनकार कर दिया अपने पिता को भगवान मानने के लिए। उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करता था, पिता के रूप में स्वीकार करता था, किंतु भगवान नहीं मानता था। अहंकारी पिता से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसको मार दिया जाए क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानता है और इसका जो असर है वो प्रजा पर पड़ेगा। बहुत सारे यत्न किए और उनमें से एक यत्न था कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की। उसका नाम था होलिका। होलिका से रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे पास एक वरदान है और एक ऐसा दुपट्टा है जिसे ओढ़कर तुम यदि अग्नि में प्रवेश करती हो तो तुम्हें कोई जला नहीं सकता। तो तुम एक काम करो कि प्रहलाद को, क्योंकि वो बालक है, उसको गोदी में लेकर प्रवेश कर जाओ अग्नि में। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा और प्रहलाद जो है वो अग्नि में जल जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि भक्त की जो भक्ति है वो इतनी ऊंची होती है कि ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। तो जब होलिका ने प्रवेश किया अग्नि में, प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया और दुपट्टा ओढ़ लिया ताकि जो अग्नि है उनको, होलिका को स्वयं को किसी तरीके से भी आँच ना आए। तो ऐसी पवन चली उस समय कि दुपट्टा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। ये कहानी हमारी माइथोलॉजी में है, ये कहानी हम सुनते आए हैं। इसका मतलब क्या है? अहंकार की हार हो जाती है। कितने भी यत्न कर लें हम भक्त की भक्ति को समाप्त करने की, भक्ति हमेशा सर्वोपरि है। जो विश्वास है, जो फेथ है अपने इष्ट के प्रति, वो सर्वोपरि हो जाता है, उसकी हमेशा जीत होती है। सत्य की और भक्ति की जीत होती है। ये एक तरह का संदेश है इस कहानी के माध्यम से जो हमें दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, हम शीत से ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो आकाश में, वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। एलर्जीज आ जाती हैं, फसल कट रही होती है तो उससे भी जो धुआं है या फिर जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो दूषित हो जाता है। तो जब हम अग्नि दहन करते हैं सब मिलकर, गाय के उपले से, आम की पेड़ की लकड़ी से और फिर बहुत सारे उसमें घी और कपूर और ऐसी सारी जो
वस्तुएं हैं वो डालकर जब हम अग्नि का प्रज्वलन करते हैं एक ही समय पर और एक ही दिन में जब होता है, तो वायुमंडल मंडल जो है वो साफ हो जाता है। उसकी जो दूषित हवा है वो अपना जो नुकसान है वो हम पर कम करती है। और जब हम यही चीज़ों को सूंघते हैं, यही अग्नि से जो धुआं उठता है उसको सूंघते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और एलर्जीज भी कम हो जाती हैं, स्किन बेटर होने लगती है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो अग्नि दहन है उसका एक और सिग्निफिकेंस है। लेकिन आजकल तो हम लोग प्लास्टिक या फिर भूसा डालकर जलाते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यदि जो इंग्रेडिएंट्स पहले बताए जाते थे, जैसे गाय के गोबर के जो उपले हैं, आम के पेड़ की लकड़ी है, फिर उसके साथ साथ जो बहुत सारी सुगंधित वस्तुएं हैं या फिर कुछ हर्ब्स हैं वो डाली जाती हैं, उनसे हमें लाभ होता है और वायुमंडल जो है वो साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तीसरा जो कारण है होली मनाने का, जब होलिका दहन के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग जब रंगों से खेलते हैं। हम सब जानते हैं होली खेलने का जो एक बहुत बड़ा जो उत्सव है वो सुबह मनाया जाता है, जब बहुत सारे गुलाल, डिफरेंट कलर्स के जो गुलाल हैं वो हम एक दूसरे के ऊपर लगाते भी हैं। और अभी आजकल केमिकल के कलर्स आने लगे हैं जो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन पहले हर्बल कलर्स होते थे। और इसका भी एक बहुत बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब हम शीत से ग्रीष्म ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हवा मंडल बहुत अच्छा हो जाता है, ब्राइटनेस आ जाती है और हम बहुत अच्छे से माहौल में, खुशी के माहौल में प्रवेश करने लगे हैं। तो डिफरेंट कलर्स को जब हम देखते हैं तो हम में एक ब्राइटनेस आती है। कलर हीलिंग का जो एक फॉर्मूला है, जिसमें कि हमारे जो चक्रास के कलर्स हैं, वो जो विबग्योर के जो स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं, वही कलर्स हम यूजुअली गुलाल में भी यूज़ करते हैं। और जब हम उनको देखते हैं और अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, दूसरों की बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो उससे भी हमें एक तरह की हीलिंग और एनर्जी प्राप्त होती है। ये बात जो चक्रा हीलर्स हैं या जो कलर थेरेपी करते हैं वो बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंस है वो है कि हम होली के दिन में सबसे प्रेम से गले मिलते हैं। अपनी पुरानी रंजिशें, पुराने हर्ट्स, पुराने जो ब्लेम्स हैं, पुरानी जो शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, वो सब भूल कर हम एक दूसरे को प्रेम से मिलते हैं। अपने आप को भी माफ़ करते हैं, दूसरों को भी माफ़ करते हैं। अपनी गलतियों को भी भुलाते हैं उस दिन, अपनी गलतियों को भी याद करके अपने आप को माफ़ी देकर आगे बढ़ते हैं। जो भूलें हमसे हो चुकी हैं उनको हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को बार बार गिल्ट में नहीं डालना है, अपने आप को बार बार ब्लेम नहीं करना है। तो इस तरीके से यदि हम आगे बढ़ेंगे और तो हम अपने आप को भी बेहतर महसूस करेंगे और दूसरों को भी हम अपने जो रिश्ते हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरों की जो गिले शिकवे हैं, दूसरों के साथ हमारी जो शिकायतें हैं, कंप्लेन्स हैं, जो पुरानी इमोशंस हैं जिनका अब कोई रेलेवेंस नहीं है, उनको हम छोड़ सकते हैं। प्रेम इस समय सर्वोपरि हो जाता है। प्रेम का रंग जो है वो सबसे ऊंचा माना गया है और सबसे हाईएस्ट इमोशन मानी गई है प्रेम की। तो जब हम प्रेम से अपने गिले शिकवे दूर करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, स्वयं को माफ़ करते हैं, तो ये भी एक होली का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हम लाइटर फील करते हैं, ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हीलिंग है, बहुत बड़ी इमोशनल हीलिंग है। जब हम अपने सारे गिले शिकवे दूर करके, रिग्रेट्स दूर करके, कंप्लेन्स दूर करके, ब्लेम्स दूर करके, इंसल्ट्स, रंजिशें, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको अनब्लॉक कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और प्रेम की जो भाषा है, प्रेम का जो इमोशन है, उसको सबसे ऊंचा मानकर गले मिलते हैं। होली का त्यौहार उसी को कहा जाता है। तो जो कुछ पास्ट में हो गया है उसको वो ख़त्म कर देते हैं और आगे के बारे में सोचते हैं। यही होली का त्यौहार है। हम अपने आप को फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हील करते हैं इस दिन में और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करके ये समझते हैं कि जो सत्य है वही टिका है
और जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है, ईश्वर उसका नाश कर देते हैं। हैप्पी होली, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।